हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई भाई। यहाँ जयपुर में तो बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ पे कितनी किस किस की ज़रूर बताना। वैसे ठंड का मौसम है तो ठंड तो होगी ही। और बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से सबसे मिल रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग आपने देखा था। व्लॉग क्या था, वो एक इन्फॉर्मेशन थी कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी हमें। वो लास्ट टाइम पे आप सबसे कुछ छुपा नहीं था। मैंने बताया था कि स्वाति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आईसीयू में थी। और वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही परी आई है, छोटी सी गुड़िया लक्ष्मी का आगमन हुआ है। थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारे घर में गुड़िया आई है, और गुड़िया बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, और बस भगवान का आशीर्वाद है, टचवुड वो ऐसे ही रहे। और मैं इतने दिन व्लॉग फिर भी क्यों नहीं डाल रही थी, क्या हुआ? मैंने बोला था आपसे कि मैं जैसे भी होगी अपडेट दूंगी, पर अपडेट दूं क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि कंडीशन इतनी बिगड़ती जा रही थी, इतनी बिगड़ती जा रही थी ना, कि फ़ोन पे वीडियो बना के बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी हम किसी की भी घर में, कि समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली सब कुछ क्या हो गया एकदम से। डिलीवरी डेट दूर थी, पास में नहीं थी, बट इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ी। 2 दिसंबर को गुड़िया हुई है, और सी सेक्शन से हुई है। मैं आपको बता दूँ, ऑपरेशन हुआ था। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हम लोग मतलब लास्ट टाइम पे आपको पता है कि जब डिलीवरी नज़दीक होती है, पूरे 9 महीने कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये सब चलते रहते हैं। तो सेम ऐसे ही स्वाति के साथ था कि हम लोग दिखाने गए थे 18 को, हम नहीं 19-20 तारीख को दिखाने गए थे हम लोग। तो सारे टेस्ट हुए थे, और टेस्ट में ये आया था कि उसकी विटामिन B12 बिल्कुल डाउन आ चुका था। प्लेटलेट 61,000 रह चुके थे, जो कि 1.5 लाख होते हैं, मिनिमम स्टार्टिंग होती है हर किसी में, पर वो 61,000 हो गए थे। तो और प्रेगनेंसी टाइम था, फुल टाइम था, तो टेंशन वाली बात थी। तो मैम ने फिजिशियन को रेफ़र किया था कि फिजिशियन देखेंगे। फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि टैबलेट से अब कुछ नहीं होगा, तो इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे, और डेली का एक इंजेक्शन लग रहा था उसको 5 दिन तक, कि उससे बढ़ जाएंगे। और 5 दिन बाद फिर से सीबीसी करवानी थी, और सीबीसी करवा के जैसे रिपोर्ट आई, देखा तो सब लोग शॉक रह गए, क्योंकि प्लेटलेट बढ़ने की जगह डाउन हो गए, और डाउन कितने हुए? 10,000 ही रह गए। मतलब 61,000 से पूरे 50,000, मतलब सॉरी 50,000 डाउन हो गए। इतनी हालत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं, इमरजेंसी में इसे आईसीयू में ही लेना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि डेंगू होता है तो ही प्लेटलेट डाउन होते हैं, बट डेंगू नहीं हुआ था। पूरे 9 महीने ही फीवर नहीं आया, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। बट ये लास्ट टाइम पे कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आया। आईसीयू में एडमिट किया कि वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि आप डोनर की व्यवस्था कीजिए। तो हम लोगों ने डोनर की ही व्यवस्था करने की बहुत की, बहुत सारे ग्रुप में भी डाला, व्हाट्सएप स्टेटस सब जगह लगा, और हमारे जो रिलेटिव थे उन्होंने भी अपने अपने ग्रुप्स में सब में डाला। और बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया कि आप आपको डोनेट मतलब डोनर की ज़रूरत है, तो आप हमारा ले लीजिए, ये कर लीजिए, ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिए। तो ऐसा है। और कहते हैं ना, दुख में होता है और सुख में जब पता चलता है, अपने पराये की जो होती है, रिश्तेदार होते हैं, तो वो दुख में ही पता चलता है। देखो, सुख में सब साथ होते हैं, पर दुख में जो साथ होता है ना, तो वही अपना सबसे होता है। और इस दुख की घड़ी में जो जो लोग हमारे साथ थे ना, सच बोल रहे दिल से उनके लिए दुआ निकलती कि इस मुसीबत की घड़ी में हमेशा वो लोग साथ थे। पर सुनते कि मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। मेरे अजमेर में मेरे ताऊ जी है, उनके बेटे हैं नवीन सचिन, मेरी ताई जी है, वो लोग घर पे भी नहीं थे। मेरे दोनों भाई जो थे वो घर पे भी नहीं थे, और उनको जैसे पता चला तो उन्होंने फटाफट घर आए और अपना ब्लड ग्रुप फटाफट चेक कराए, और तुरंत जयपुर के लिए आ गए, मेरी ताई जी, मेरे भाई। तो वही पता लगता है ना, कौन अपना है कौन पराया है। तो दिल से, सच बोल रही हूँ, दिल से बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू उन लोगों के लिए, कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत आ गए। मेरे मामा हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को यहाँ कॉल किया कि मैं इतनी दूर से आऊँगा, तो तब तक उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, और उन्होंने वो लोग खड़े हो गए जब
जितने भी मेरे भाई के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, सब लोग तुरंत फटाफट आ गया, अब हमारा ब्लड ले लीजिए, हमारा ले लीजिए सबकी, क्योंकि सीबीसी देखो ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए। सीबीसी पूरी चेक हो रही थी कि कहीं उनके प्लेटलेट कितने हैं, क्रिएटिनिन वगैरह जो भी चीज़ें थी ना वो सारी चेक हो रही थी, और उसके बाद में ही प्लेटलेट लिए गए थे। और बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मतलब हमको डोनर के लिए दिक्कत ही नहीं आई कि हमको डोनर के लिए दिक्कत आ रही है, या परिवार ही परिवार के काम आता है। और ठीक इसी तरह से सब कुछ हुआ, प्लेटलेट चढ़े, थोड़ा ठीक हुआ, उसको जो हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते थे वो भी काम कर रहे थे, तो वार्ड में शिफ्ट कर दिया था आईसीयू से 2 दिन बाद में, कि 1 दिन ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके बाद में छुट्टी दे देंगे। और उसके बाद में डिलीवरी टाइम है, और नॉर्मल डिलीवरी के ही चांस थे पूरे, कि नॉर्मल ही है। मैम ने बता दिया था कि पूरे अभी तक तो है, बाकी का देखो कह नहीं सकते कुछ भी, बाकी पोजीशन बच्चे की पूरी नॉर्मल की है। और जैसे वार्ड में लेके गए, उसने लंच किया, और मैं उसको लंच करवा के बस नीचे आई ही थी, तो मैंने सोचा एक बार उसे कॉल कर लेती हूँ। इतनी देर में सनी बैठा उसके पास में, और कॉल आ गया कि सनी का कि फटाफट तू ऊपर आ, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं और मेरी मामी जी हैं छोटी वाले, फटाफट भाग के गए और देखा तो उसे बहुत तेज़ लेबर पेन शुरू हो गए। मैम को बुलवाया तो उन्होंने कहा कि लेबर रूम में शिफ्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये फॉल्स पेन है या सच में मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि फॉल्स पेन भी आते हैं, आप सबको पता है। वहाँ लेबर रूम में लेके गए, वहाँ पे पूरा सीटीजी हुई, और उसके बाद में चेक किया गया तो पता लगा कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और लेबर पेन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अगर लेबर पेन शुरू हो रहे हैं तो डिलीवरी हो जाएगी, बट सीबीसी के हिसाब से डॉक्टर्स ने कंसल्ट किया कि नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत रिस्की है, क्योंकि उसमें आप सबको पता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होने का मतलब प्लेटलेट वैसे ही बहुत मुश्किल से थोड़े से आए हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी करवा सकें, इसलिए उन्होंने वो पेन्स को रोके, और इमरजेंसी में ये डिसीजन लिया गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इस तरह से तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो हम माँ और बच्चे में से किसी एक को, भगवान ना करे ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़े, तो हम लोग ऑपरेशन करके बच्चे को और माँ दोनों को सेव करते हैं। तो 2 तारीख का था कि 2 तारीख को करेंगे, और उस बीच में रात को 12 बजे फिर उसके प्लेटलेट डाउन हो गए बहुत ज़्यादा। सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे उसका टेस्ट हुआ, फिर उसके डाउन होते गए। उस दिन 2 तारीख को इतनी भाग दौड़ हो गई थी, और इतनी टेंशन भरा दिन था ना हमारा कि हम बता नहीं सकते कोई भी। और फटाफट डोनर आते गए, फटाफट प्लेटलेट्स देते गए, उसको चढ़ते गए, और शाम को जाके फिर फटाफट ऑपरेशन हुआ। मतलब उसको एक तरफ प्लेटलेट चढ़ रहे थे, और फटाफट ऑपरेशन करके गुड़िया हुई, और गुड़िया बिल्कुल ठीक हुई है, वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत प्यारी सी है। दोनों को, माँ को और बच्ची को, फिर आईसीयू में ले गए, ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक हो गया। ऑपरेशन के बाद में रात को 11 साढ़े 11 बजे रूम में शिफ्ट किया, हमने पर्सनल रूम ले रखा था, तो वहाँ पे रात को रूम में शिफ्ट किया, रूम में शिफ्ट करके बेबी को भी दे दिया। और मम्मी और हम मतलब पापा सब लोग थे, दोनों भाई थे मेरे, वो खाना खा के आए। मैंने कहा मैं हूँ जब तक, वो खाना खा के आए इतनी देर में, फिर मैं रात को 12 बजे खाना खाने गई थी नीचे, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था कि एक बार जब तक हम स्वाति से नहीं मिले, बच्ची से नहीं मिले, तो मन नहीं मान रहा था, क्योंकि इतनी नॉर्मल डिलीवरी तो थी नहीं कि सब कुछ हाँ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और 12 बजे जैसे मैं खाना खा के, मैंने कहा मम्मी थी तो मैं खाना खाने गई, खाना खा के आई थी तो देखा तो मतलब हॉस्पिटल में जो रूम था उसमें इतनी भीड़ होती है, क्या हो। तो मम्मी ने बताया कि जैसे मैं खाना खाने गई थी और रात को 12 बजे स्वाति को दौरे पड़ गए। और वो तो मतलब अच्छा था कि स्टाफ था वहाँ पे, बेबी को फीड करा रहे थे और स्वाति को देख ही रहे थे। इतनी देर में आ गया तो उन्होंने कोड ब्लू जो बटन होता है, एक हॉस्पिटल में होता है कोड ब्लू, तो उसमें सारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, एक सायरन बजता है, तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं और रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है, नर्सिंग, वो सारे आते हैं, और सारे पूरे हॉस्पिटल के तुरंत भाग के आ गए। और उन्होंने बताया कि इसको फीड्स आए हैं, और तुरंत संभाला उन्हें, झाग वाग आ गया, पूरा मुँह, ऐसी हालत हो गई थी। मेरी मम्मी इतनी भयंकर हो रही थी, मैंने जाके देखा, सन्नी ऊपर आया, फटाफट देखा तो सन्नी भी बेहोश हो गई एक तरह से कि ये क्या हुआ। और उसे तुरंत मैडम ने आईसीयू में शिफ्ट कर लिया कि अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो संभाल पाना मुश्किल होगा, और आईसीयू में उसे भी ले गए रात को 2 बजे। और
बच्ची को भी ले गए। तब तक वो यहीं संभाल रहे थे रूम में, और उन्होंने तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया माँ को और बच्ची को। पूरी रात मतलब खुशी थी कि हमारी बच्ची है, हमारी स्वाति बिल्कुल ठीक आई है, लेकिन एकदम से इतनी हालत ख़राब हो गई कि हमारी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे और हालत इतनी ख़राब हुई। सुबह डॉक्टर से बात करी, सब कुछ किया, तो उन्होंने बोला कि एमआरआई होगी कि ये क्यों आए, क्या दिक्कत है। और इसी कारण से 2 बजे, मतलब दिन के 2 बज रहे थे, तब माँ को और बच्ची को शाम को 4 बजे दूसरे दिन 3 तारीख को रूम में शिफ्ट किया गया। कि रात भर वो बिल्कुल ठीक थी, बच्ची तो वैसे भी ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी गुड़िया, पर स्वाति को प्रॉब्लम थी। और एमआरआई हुई उसकी, सब कुछ हुआ, रिपोर्ट्स आई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। देखो मैं झूठ क्यों बोलूँ, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं कि इसके प्लेटलेट्स क्यों गिर रहे हैं, तो वो भी टेस्ट हुए हैं जो एक रीढ़ की हड्डी में से मतलब कुछ सैंपल लेते हैं। तो उस टाइम बेबी थी तो नहीं लिया, बाद में लिया कि फिर गिरते जा रहे प्लेटलेट चढ़ा रहे, कितने चढ़ाएंगे, दवाई असर नहीं कर रही है। तो कुछ एंटीबॉडीज़ मतलब पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, और भी कई प्रॉब्लम आई है इसको, और ब्रेन में भी मतलब कुछ प्रॉब्लम आई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो टेंशन भरा बहुत माहौल था। डॉक्टर ने उससे फिर ऑब्जर्वेशन किया, सब कुछ किया, और फिर ये आया है कि हमें छुट्टी दी गई कि अब बिल्कुल ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक ये नहीं कहेंगे कि परफेक्ट हो गई, बिल्कुल ठीक, लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चलेगी, लाइफ टाइम नहीं चलेगी। कोशिश करेंगे कि साल 2 साल में ठीक हो जाए। लॉन्ग टर्म इसे कहते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं। और भगवान से ये कि नहीं चले लाइफ टाइम दवाइयाँ। छोटी बच्ची है और वो भी बच्ची है, छोटी है अभी, तो बस फिर उसके बाद में हॉस्पिटल की तरफ से ना केक कटिंग सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी हुई थी, उसकी भी क्लिपिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हॉस्पिटल में, आईसीयू में, लेबर रूम में जो भी था, मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था, पर मैं सच बोलूँ मैंने एडिट कुछ भी नहीं किया। हमने बेबी की फ़ोटो पहली बार डाली ही नहीं अभी, क्योंकि सनी ने साफ मना कर दिया था कि स्वाति की तबीयत इतनी ख़राब है, तो अभी मन नहीं है। उसने किसी को खींचने भी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं, उसने खुद ने भी नहीं खींची कि बाद में अच्छे से फेस दिखाएंगे, सबको बताएंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं दिखाना। तो मैंने ना तो कोई एडिट किया कुछ भी, हाँ क्लिपिंग ले लेके रखी है। और उसके बाद में सारे स्टिच वगैरह जो टाके थे वो बिल्कुल ठीक है, दोबारा फॉलोअप के लिए जाके आए हैं, और मैम ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, पट्टी हट चुकी है, और अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा मतलब करवट वगैरह तो ऐसे भी दिलवा दिए थे, चला दिया था, तो बोला आप अपना थोड़ा बहुत उठो, थोड़ा वॉक करो तो अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, उसके प्लेटलेट्स जो थे 5 दिन बाद सीबीसी कराई थी, वापस से डाउन हो चुके हैं। जब डिस्चार्ज हुआ था तब 1,05,000 थे, और अभी 2 दिन पहले जब सीबीसी आई थी तो वो रह चुके हैं 60,000, मतलब वापस से डाउन हो गए। तो डोज़ वापस से दिखा के लाए थे, तो उन्होंने डोज़ बढ़ा दी है कि देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और करेंगे। और जो उसको दूसरी प्रॉब्लम आई है उन डॉक्टर्स को भी, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और दूसरे डॉक्टर्स जो एंटीबॉडीज़ क्या क्या आई हैं मुझे इतना नहीं पता, उनको दिखाना है। तो अब वो आफ्टर 7 डेज़ जाएंगे, और वो क्या बोलते हैं वो देखते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, और आप सबसे यही प्रे करना कि स्वाति और बिल्कुल ठीक हो जाए। गुड़िया ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्वाति बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जल्दी जल्दी रिकवर हो वो। तो और जो घर पे वेलकम किया था बेबी का, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता था कि हम लोग वेलकम बेबी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, पर मैं हॉस्पिटल में ही थी, मैं बिल्कुल घर नहीं आई थी 7 दिन से। 1-2 बार आई थी, 7-8 दिन मतलब रहे थे, 1-2 बार आई थी, बाकी मैं घर नहीं आई थी, वहीं पे थी हॉस्पिटल में दिन रात। तो मुझे घर का कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे तो दिन भर सभी रहते थे, सब मतलब हमारे पूरा फैमिली सब रहते थे, और रात को मैं, पूर्वा, धीरज, सनी, हम लोग रहते थे। वो लोग नीचे रहते थे, मैं और पूर्वा ऊपर रहते थे, क्योंकि एक बेबी को संभालने वाला चाहिए और एक स्वाति को। तो हम लोग, तो मुझे नहीं पता था क्या डेकोरेशन है, लेकिन पूर्वा ने और सनी ने, धीरज ने, बच्चों ने, सब ने मिलके इतना अच्छा डेकोरेशन किया है ना कि बहुत अच्छा। मतलब पहली बार था कि मुझे कुछ नहीं पता था कैसा डेकोरेशन होने वाला है, और बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ, और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, सब कुछ किया। मैं आपके साथ वो सारी अब बैक टू बैक अब वीडियो आते जाएंगे, क्योंकि अभी दवाई दी, डॉक्टर ने कहा थोड़ा टेंशन मत लो, अब संभाल लेंगे। पहले बेबी पेट में था तो प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क होता है, इसलिए थोड़ा संभाल पाना मुश्किल था, बाकी अब संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो।
और अभी है ना, सच बोलूँ हमारी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्वाति तो देखो बच्चे को नहीं संभाल पा रही है, वो उसको खुद को टाइम चाहिए संभालने के लिए। तो रात रात भर अब बच्चा जगता है तो उसे दूध पिलाना रहता है, और उसके मालिश वगैरह रहती है, उसके कपड़े चेंज करने रहते हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो टाइम ही नहीं मिल पाता, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है हमारे। और अभी भी मेरे बाल देखो, मैं इस धूप में जाके आई हूँ, सुखा के मैंने आज सर धोया और बाल उलझे हुए हैं, अभी पूरा और मेरे सुलझ जाएगी। इतने भयंकर उलझ गए ना मेरे बाल की सुलझ ही नहीं रहे मुझसे। तो बस ये ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है कि क्या था और क्या नहीं था। और अब है ना, तो अब बैक टू बैक सारे जो व्लॉग हैं कि सनी का बर्थडे का, एनिवर्सरी का, बेबी वेलकम, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, सब रेडी हैं। और अब आते जाएंगे तो आप देखते जाइए, और ढेर सारा प्यार देना, आशीर्वाद देना। और बच्चे का फेस है वो बहुत जल्दी रिवील करेंगे हम आपसे, वो भी दिखाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, जहाँ इतने दिन रुके हैं वहाँ थोड़े से दिन और सही। और बच्चे का जो फंक्शन है वो भी कब है, मैं आपको अगले जो भी नेक्स्ट लोग आएंगे आगे के, उसमें बताऊंगी कि बच्चे का कब है, जो सूर्य पूजा होती है, सारी चीज़ें। और शॉपिंग के जो भी ब्लॉग होंगे, हमारे यहाँ पे गीत गाते हैं वो भी ब्लॉग है। तो बस आप देखते जाइए और खूब सारा प्यार देते जाइए, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।